क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी दैट ऑफ अर्थ. Scientists dig a well of depth r by 5 on it and lowered a wire of same length. Linear mass density wire का given है. If wire is not touching anywhere, find the force applied at the top of the wire by a person holding it in plate in its place. तो देखो सिचुएशन क्या है कि ये कोई प्लैनेट है सपोज, ठीक है, और इस प्लैनेट में एक r/5 रेडियस का, r/5 डेप्थ का एक वेल टाइप का दिया हुआ है, ठीक है. सपोज ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है हमको, दिस इज r/5, और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो है कैपिटल R. अब इसमें कह रहा है कि इस वेल में एक वायर है, ठीक है, जिसका हमको लैम्डा गिवन है. लैम्डा यानी कि मास पर यूनिट लेंथ. और इस वायर के ऊपर हमें बताना है कि जो एक्सटर्नल एजेंट इसको होल्ड किए हुए है उसको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है. तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा होगा क्योंकि ये प्लैनेट का जो ग्रेविटी है वो इस वायर को टुवर्ड सेंटर पुल कर रहा होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बैलेंस रखने के लिए. तो अब देखो है क्या, एक इस क्वेश्चन में खास बात है. वैसे तो क्या है कि इस वायर के हर पॉइंट पे ग्रेविटी अलग अलग होगी. अब अगर हर पॉइंट पे ग्रेविटी अलग अलग है और फोर्स निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना है. लेकिन हमको ये मालूम है कि एक खास बात है कि प्लैनेट के अंदर जो ग्रेविटी का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है. और अगर लीनियर वेरिएशन है और हमें इंटीग्रेट करना है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस लीनियर वेरिएशन में हम लोग उसके मिड पॉइंट को लेके सॉल्व कर सकते हैं. यानी हम लोग सिर्फ इसके मिड पॉइंट पे ग्रेविटी निकालते हैं. और ध्यान से समझना, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये सेंटर से कितना दूर होगा. तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस जो है ये 9r/10 हो जाएगा. तो अगर हम इसका ग्रेविटी निकालें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो हो जाएगा ग्रेविटी एट इट्स सरफेस इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन आर भी लिख सकते हैं. तो डेप्थ की जगह हो जाएगा r/10 और अपॉन r. तो ये एक तरह से 9/10 टाइम्स ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस हो जाएगा. लेकिन एक और खास बात, इस प्लैनेट का जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी से भी डिफरेंट है. तो उसके लिए हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे प्लैनेट एंड अर्थ को. इसमें मास डेंसिटी जो है वो सेम है. तो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है Gm/r², इसको G/r² वैसे ही रखते हैं. m की जगह लिखेंगे तो रो इंटू 4/3 πr³. तो यहाँ से देखोगे तो G जो है वो R के प्रोपोर्शनल आ जाएगा. अगर डेंसिटी सेम है तो ग्रेविटी R के प्रोपोर्शनल है. तो अगर 1/10 रेडियस का दिया हुआ है तो उसकी ग्रेविटी भी अर्थ की ग्रेविटी से 1/10 होगी. तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो सिंपली हो जाएगा मास ऑफ वायर इनटू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ वायर. ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ वायर, इसको हम लोग जी प्लैनेट लिख देते हैं क्योंकि प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/10 बनेगी. तो मास ऑफ वायर हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, और इनटू लेंथ ऑफ वायर. तो लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है r/5, और अगर r/5 में r की वैल्यू लिखें तो ये r जो है re के टर्म्स में re/10 हो जाएगा. तो ये पूरा मास ऑफ वायर हो गया. ग्रेविटी बनेगी 9/10 ऑफ ग्रेविटी एट प्लैनेट सरफेस. तो प्लैनेट सरफेस की ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 10 होगी. तो ये अल्टीमेटली हमको ये पूरा फंक्शन सॉल्व करना है. तो देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है 10⁻³ ठीक है, और इनटू अर्थ का रेडियस हो जाएगा 6 × 10⁻6 इंटू 9 × 10 एंड होल डिवाइडेड बाई 10 10 10 एंड 5. तो डिवाइडेड बाई 5000 आएगा. तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू 108 न्यूटन के आसपास आती है. ठीक है ना. देखो मिड पॉइंट पे लेके क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी का रिलेशन था, ग्रेविटी का जो वेरिएशन था वो लीनियर है. फंक्शन कोई लीनियर है अगर, और हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो हम उसके मिड पॉइंट इंटू इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इंटीग्रेट करने से बच गए हम लोग इसमें.